हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरिंग इज़ फन। आज मैं बात करने जाऊंगी ऐसे टॉपिक पे जो मेरे ख़्याल से हर नई मॉम के दिमाग में रहता होगा। हर नई मॉम जो फ़र्स्ट टाइम मॉम बन रही है उनके दिमाग में आता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब डिलीवरी होने वाली है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर न्यू मॉम के दिमाग में आता है। इवन जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी बेटी होने वाली थी उस टाइम तो मेरे दिमाग में ये बहुत आता था। मैं काफ़ी सारे वीडियोस देखती थी ये पता करने के लिए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अब डिलीवरी होने वाली है, लेबर पेन कैसा होता है उस टाइम जब वो हो लेबर पेन शुरू होता है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या क्या रेडी रखनी चाहिए, मतलब फटाफट निकलना चाहिए या क्या। बहुत सारे सवाल आते थे एक्चुअली। तो न्यू मॉम जो होती हैं उनके दिमाग में भी ऐसे ही काफ़ी सारे सवाल आते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था लेबर पेन टू बेबी डिलीवरी तक की, जिसमें काफ़ी सारे न्यू मॉम ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मेरे 37th वीक चल रहे हैं, मेरे 38th वीक चल रहे हैं, मेरी डिलीवरी कब होगी, मुझे कैसा फ़ील होगा। या फिर वो लोग अपने सिम्टम्स बताते थे कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है तो क्या मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्या मेरी अब डिलीवरी होने वाली है। तो उन सब के अलावा बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो कमेंट नहीं करते हैं, मे बी किसी वजह से वो हेजिटेट करते हैं कमेंट करने पे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि उनको भी ये हेल्पफुल लगे कि एक्चुअली में होता कैसे है और जब लेबर पेन होता है तो हमें क्या फ़ील होता है, जब हमें लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल जाने का सही टाइम क्या होता है। तो आज हम ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल शेयरिंग इज़ फन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आपको मेरे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको मेरे जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ व्यूज़ शेयर करने हो मुझसे जो आप मेंशन करना चाहते हैं, जो या फिर जो न्यू मॉम है ऑलरेडी जो माँ बन चुकी हैं वो अपने टाइम में एक्सपीरियंस की हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर डालें ताकि जो व्यूअर्स हैं जिन्हें अभी तक नहीं पता है या जो पॉइंट मैं मिस कर दी हूँ उन्हें वो पॉइंट्स पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेबर पेन शुरू कब होती है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके यूट्रस में प्लासेंटा डेवलप होता है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप स्कैन के लिए जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि पोस्टीरियर है, एंटीरियर है बेबी, वो प्लासेंटा के हिसाब से बताते हैं। तो प्लासेंटा का काम क्या होता है कि वो HCG हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जिससे आपकी प्रेगनेंसी होने का कंफर्मेशन मिलता है। तो जैसे ही आप लेबर को अप्रोच करते हैं, मतलब कि लेबर का टाइम जैसे ही नियर आता है, HCG हार्मोन्स की जो लेवल बढ़ती रहती है आपके पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, वो एक स्टॉपेज पे आ जाती है, वो रुक जाती है, वो बढ़ना रुक जाता है। तो ये तो कारण हुआ कि आपके लेबर शुरू क्यों होती है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब शायद लेबर पेन शुरू होने वाला है या अब मेरी डिलीवरी की जो टाइम है वो नियर बाय है या 1-2 दिन में ऐसा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल जाता है, जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी फील किया था। तो उसी सिम्टम्स के बारे में मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो पहला सिम्टम है जिससे हमें ये पता चलता है कि शायद अब कुछ दिन में डिलीवरी होने वाली है या फिर मैं लेबर को अप्रोच कर रही हूँ, वो उसमें सबसे पहला सिम्टम्स होता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज। आपकी जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो थोड़ी होना शुरू हो जाती है, कुछ वाइटिश आपका दिखेगा या फिर थोड़ा उसमें हल्का रेडिश भी दिखता है। मेरी बात करें अगर तो 3 दिन बाकी था जब मैं मतलब कि 7th को लास्ट में गई थी अपने डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। उस दिन मेरी डॉक्टर ने कुछ इंटरनली चेक किया था अपने हाथ को डालकर, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने क्या चेक किया था। शायद वो चेक कर रही होंगी कि बेबी का जो हेड है वो पेल्विस में आया है या नहीं। वो काफ़ी पेन हुआ था मुझे एक्चुअली,
वो मेरी लास्ट कंसल्टेशन थी डॉक्टर से, मेरी जो गायनिक थी उनसे मेरी वो लास्ट कंसल्टेशन थी बिफ़ोर डिलीवरी। तो वो 7th को हुआ था। 7th को मैंने गई थी मैं अपनी गायनिक के पास और उन्होंने टेस्ट किया था, वो अपने हाथ को इन करके वो देखी थी कि हेड शायद बेबी का नीचे आया है या नहीं। थोड़ा दर्द होता है उसमें, अगर आपकी भी वो टेस्ट हो रही है या होने वाली है तो शायद आपकी डिलीवरी जो है वो बहुत नियर है, कुछ दिनों में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि मेरा वो चेकअप हुआ था 7th को और मेरी बेटी डिलीवर हुई थी 10th को, जस्ट 3 दिन के बाद। मेरी एक्चुअली एक और एनेस्थीसिया टेस्ट जो है वो मेरा होना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि उससे पहले मेरी बेबी डिलीवर हो गई थी, वो टेस्ट मेरी पेंडिंग ही रह गई थी। तो ये था उसकी जब वो हुआ उसके बाद जब मैं घर आई तो उसके बाद क्या हुआ ना कि कुछ टाइम के बाद मतलब नेक्स्ट दिन ना मेरा डिस्चार्ज होना शुरू हो गया था, थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर का डिस्चार्ज हो रहा था और वो ना म्यूकस थोड़ा रहेगा उसमें, मतलब थोड़ा चिटचिटा जैसा रहता है। तो वो क्या होता है, मैं थोड़ा सर्च की थी कि क्या है ये, तो उसमें मुझे पता चला था कि जो यूट्रस होती है, यूट्रस के नीचे सर्विक्स का जो पार्ट होता है वो एक म्यूकस टाइप के मटेरियल से ना क्लोज होता है, ताकि बच्चे बाहर के इन्वायरमेंट से बचे रहें, उन्हें इन्फेक्शन से बचे रहें, उन्हें कोई बाहर की चीज़ें जो भी अगर गलती से इन कर रही है तो वो बच्चे तक ना पहुँचे, इसलिए वो एक कवर रहता है। तो जैसे ही आप लेबर को या डिलीवरी को अप्रोच करने वाले रहते हैं ना, वो खुल जाता है और वो थोड़ा निकलता है बाहर, जो कि आपको दिखाई देगा, आपको साफ पता चलेगा। वो थोड़ा चटचटा रहता है और थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकती है उसके साथ, वो बहुत नॉर्मल है, मेरे केस में भी हुआ था, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर में 9वें मंथ में 9 मंथ आप हैं और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक से ज़्यादा है, अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आपकी डिलीवरी नज़दीक आ गई है इसलिए आपके साथ वैसा हो रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो होती है जो आप नोटिस करेंगे उस दौरान, वो है आप काफ़ी एनर्जेटिक हो जाएंगे। मतलब कि क्या होता है ना कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं, तो आपका क्या होता है ना, लंग्स जो होता है, लंग्स में गैप आ जाता है और फिर आपको क्या होगा ना, आप आराम से सांस ले सकेंगे। आपको जो डाइजेशन प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही थी आपकी पूरे प्रेगनेंसी के दौरान वो कम हो जाएगी, आप काम फटाफट करने लगेंगे, आप आराम से सांस ले सकते हैं बेसिकली, इसलिए आप एनर्जी गेन कर लेते हैं। इवन मेरे प्रेगनेंसी में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। आपने अगर मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि लास्ट मंथ जब मेरी बेटी डिलीवर होने वाली थी उसके कुछ दिन पहले मैंने उसके सारे कपड़े वॉश किए थे, जो मैंने उसके लिए शॉपिंग की थी, सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे। फिर उसके बाद सारे सुखाए थे, धूप में सुखा दिए थे, आयरन कर दिए थे। तो वो सब मैं जब हॉस्पिटल बैग अपना रेडी कर रही थी, 8 मंथ प्लस हो चुका था, तो मैं उस टाइम रेडी कर रही थी, तो वो सब चीज़ें मैं काफ़ी एनर्जेटिक थी, काफ़ी कुछ कर ले रही थी आराम से, मतलब अच्छे खासे बेली मेरे पूरे हो गए थे, पूरे कंप्लीट थे, फिर भी मैं आराम से सारे काम कर ले रही थी। तो ये भी आप अक्सर नोटिस करेंगे जब आप अप्रोच करेंगे अपने लेबर को। उसके अलावा जो तीसरी पॉइंट है जो आपको फील होगा बिफोर लेबर, वो है आपकी जो वेट होंगी ना, जो नॉर्मल वेट आप गेन कर रहे हैं पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, वो वेट बढ़ना थोड़ा कम हो जाएगा, या तो वो जितना है उतना पे ही रुक जाएगा या तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है जिसमें बच्चा रहता है यूट्रस के अंदर, वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है ना कि वो रिलीज़ होने मतलब बढ़ने की बजाय फिर वो धीरे धीरे करके ना सूखने लगता है। वो एक्चुअली मदर को ही वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है प्लासेंटा के थ्रू। तो उससे क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड का वेट था वो धीरे धीरे कम होने की वजह से आपको फील होगा कि शायद आपका जो वेट है ना वो भी थोड़ा कम हो रहा है। तो उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस वो एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने की वजह से होता है। एमनियोटिक फ्लूइड कम एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि बच्चा ऑलरेडी बड़ा हो रहा है, उसको स्पेस चाहिए, तो अगर वो फ्लूइड ज़्यादा रहेगी तो उसे दिक्कत होगा। इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड जब लेबर को आप अप्रोच करने वाले रहते हैं तो वो कम होना शुरू हो जाता है। प्लासेंटा जो है वो वापस से मदर को एब्जॉर्ब करवा देता है। जो पहले बाहर निकल रहा था, बच्चे के लिए तैयारी कर रहा था, वो वापस से जो एमनियोटिक सैक जिसे कहते हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है और वो फ्लूइड्स वापस से मदर को एब्जॉर्ब हो जाती है। आप अक्सर देखे होंगे कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, जब आप स्कैन करवाते हैं तो आपको ड्यू डेट बताई जाती है कि आपका ड्यू डेट ये है।
केवल 5% ही ऐसा होता है डिलीवरी की जो ड्यू डेट आपको दिया गया है उसी ड्यू डेट को आपकी डिलीवरी होगी। अक्सर देखा गया है कि डिलीवरी या तो पहले हो गई है या तो कुछ वीक के बाद हुई है। मेरी बात करें तो मेरी 1 वीक पहले हो गई थी। 39th वीक में मेरी बेटी डिलीवर हो गई थी। 17th ऑफ अक्टूबर दिया गया था डेट और 10th ऑफ अक्टूबर को मेरी बेटी डिलीवर हो गई थी। तो ये जब आपकी डिलीवरी मतलब ड्यू डेट जो भी दिया गया है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके ड्यू डेट क्रॉस कर जाते हैं। ड्यू डेट एक्चुअली किस बेसिस पे दिया जाता है? ड्यू डेट दिया जाता है आपके एग्जैक्ट 40 वीक को कैलकुलेट करके। जो भी आपका गेस्टेशन एज होता है उससे निकाला जाता है कि उससे 40 वीक कब डेट पड़ रहा है और वो डेट आपको दिया जाता है। 40 वीक जब पड़ेगा आपका तो वो डेट आपका ड्यू डेट बताया जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें 37 वीक के बाद 38 वीक में या 39 वीक में डिलीवरी हो जाती है। बहुत ऐसे भी होते हैं जिसमें 41 वीक चला जाता है और फिर बेबी डिलीवर होती है। प्रेफर किया जाता है कि 40 वीक में जो बेबी डिलीवर होती है वो बहुत हेल्दी होते हैं और उन्हें वो फुली डेवलप्ड होते हैं। इसलिए जनरली कहा जाता है कि 40 वीक में जो बेबी डिलीवर होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उन्हें डिजीज़ेस कम होते हैं। तो ये सब तो बात हो गई कि कैसे होता है एक्चुअली लेबर पेन, किस कारण से होता है। अब हम बात करने जाएंगे कि लेबर पेन जब होता है तो आपको कैसा महसूस होता है। तो लेबर पेन जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक मॉम के साथ होती है, जो मदर है, जो अभी डिलीवरी देने वाली, डिलीवरी जिनकी होने वाली है, वो उनके साथ बहुत कुछ होता है। जैसे ही मेरे केस में अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे केस में वाटर ब्रेक किया था, उसके बाद मुझे लेबर पेन शुरू हुई थी। तो जैसे ही आपका वाटर ब्रेक करता है आप उसकी टाइम नोट कर लें कि वाटर ब्रेक इस टाइम पे हुआ था। मेरी जो वाटर ब्रेक हुई थी वो 7 o'clock इवनिंग में हुई थी और 9 o'clock पे मेरा लेबर पेन शुरू हुआ था। तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी वाटर ब्रेक की और आपकी लेबर पेन शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा टाइम लगता है। और लेबर पेन जब होता है ना तो ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो सडनली बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ता है। तो जैसे वाटर ब्रेक करता है तो आप एक और चीज़ नोट करें कि जो वाटर होगा एमनियोटिक फ्लूइड एक्चुअली वो निकलता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोई चटचटा जैसा नहीं होता है, वो नॉर्मल फ्लूइड जैसा होता है। तो वो चीज़ आप नोट करें। अगर वो दूसरे कलर की है, थोड़ी ग्रीनिश है या कुछ है, तो उससे क्या सिम्बलाइज़ करता है कि आपका जो बेबी है वो स्ट्रेस के थ्रू क्रॉस कर रहा है। तो उसको आप इग्नोर नहीं करें, आप फटाफट हॉस्पिटल जाएँ और जा कर के चेक करवाएँ कि ऐसा क्यों है। एमनियोटिक फ्लूइड प्रेफर किया जाता है कि वो ऑलवेज ट्रांसपेरेंट और वाइट रहे। तो जैसे ही मेरा वाटर ब्रेक किया था तो मैंने ये टाइमिंग नोट कर ली थी। ये चीज़ आपको भी करना है, आप टाइमिंग नोट कर लें वाटर ब्रेक होने के बाद। और फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल जा सकते हैं आराम से। तुरंत मेरा तो लेबर पेन शुरू नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से तुरंत होता भी नहीं है। जब आपकी वाटर ब्रेक करती है तो विदिन 24 आवर्स आपके लेबर पेन शुरू हो सकते हैं। तो आप एक्सपेक्ट करें कि हाँ थोड़ी देर में या फिर 3 घंटे 4 घंटे के बाद आपका लेबर पेन आ जाएगा। तो ये तो पहली चीज़ है, जब लेबर पेन शुरू होने वाली रहती है तब होता है। उसके अलावा आपको थोड़ी दर्द होना शुरू होगी। पीठ जो होता है ना, पीठ में नीचे की तरफ थोड़ा आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में जैसा आपको पेन होता है वैसा पेन से स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा आपको वैसा ही पेन शुरू होगा। नीचे की तरफ पीठ में थोड़ा दर्द होगा, पेट में स्टमक जो है ना, एब्डोमेन, वहाँ पर आपको थोड़ा दर्द होगा। आपकी जो पेट है वो थोड़ी टाइट लगने लगेगी आपको, जो आपकी बेली है वो आपको टाइट फील होगी, कड़ा लगेगा। आप उसको प्रेस कीजिएगा ना तो वो हार्ड लगेगा, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत कम हो चुका होता है। तो आप ऐसा नहीं है कि वो बाउंसी रहेगा, आप उसको प्रेस कीजिएगा तो वो उतना बाउंसी नहीं रहता है। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे जैसे दर्द बढ़ता है जैसे जैसे मतलब टाइम इंटरवल पास होता है वैसे वैसे आपके जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है कि आपकी दर्द होती है फिर रुकती है, होती है फिर रुकती है। तो ये क्या होता है ना, इंटरवल के साथ उसके ड्यूरेशन बढ़ जाते हैं और इंटरवल कम हो जाता है। मतलब कि 2 कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है और जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है वो बढ़ने लगता है, वो ज़्यादा लेवल पे जाने लगता है। तो ये आपकी जैसे जैसे डिलीवरी क्लोज आती जाएगी वैसे वैसे वो बढ़ता जाता है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती है। 5 मिनट्स पे 25 सेकेंड तक का कॉन्ट्रैक्शन होता है जनरली। वो मतलब 25 सेकेंड भी बहुत होती है, उस टाइम पे उतना बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उस वजह से वो जो टाइम होता है वो वेट करते करते कि बेबी डिलीवरी अब होने वाली है,
दर्द को पेन को बर्दाश्त करते करते काफ़ी मदर को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वो चिड़चिड़ी होने लगती हैं, उनका मूड मतलब ख़राब होने लगता है, वो रोती हैं, कोई चिल्लाती हैं, कोई अब्यूज़ करना शुरू कर देती हैं। तो वो डिफरेंट वे में अपने मूड्स को बाहर निकालती हैं, अपने गुस्से को बाहर निकालती हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालती है। तो ये भी बहुत कॉमन सिम्टम्स देखा गया है लेबर पेन के जो ड्यूरेशन है उसके दौरान। मेरे केस में अगर बात करें तो मैं अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा हो रही थी उस टाइम जब मैं लेबर पेन पे थी। तो बट स्टिल मुझे जब पता चल गया था कि कोई कुछ नहीं करने वाला है, तो जो वो रॉड था उसे ही मैं पकड़ कर कस के दबाती थी जब मेरा कॉन्ट्रैक्शन हाई जाता था, और जब वो लो जाता था तो फिर मैं रिलैक्स हो जाती थी। बहुत मदर ऐसी भी होती हैं जिन्हें शिवरिंग महसूस होता है लेबर पेन के दौरान। मेरे केस में मुझे वैसा फील नहीं हुआ था, लेकिन बहुत लोगों ने फेस किया है, बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंस ये शेयर किए हैं कि उन्हें थोड़ी कपकपी महसूस होती है लेबर पेन शुरू होने वाला जब रहता है, जब उन्हें लगता है कि अब शायद बेबी डिलीवरी होने वाली है, तो उस टाइम में थोड़ी उन्हें कपकपी महसूस होती है। जैसे ही आपको ऐसा कुछ भी महसूस हो, आप अपना हॉस्पिटल बैग रेडी, आप देख लें कि सब आपका हॉस्पिटल बैग रेडी है या नहीं, क्योंकि आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है उस दौरान में। इसलिए आप अपने हॉस्पिटल बैग ज़रूर चेक कर लें कि वो आपका हॉस्पिटल बैग रेडी है या नहीं। उसके अलावा बहुत सारी मॉम ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार यूरिन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि होता क्या है, बेबी नीचे आ गया है और वो आपके जो बॉवल है उस पर प्रेशर बन रहा है, बच्चे के हेड से, बच्चे की जो वेट है उससे आपके बॉवल पर प्रेशर बन रहा है, जिसकी वजह से आपको बार बार लगेगा ना कि आपको वॉशरूम जाना है, आपको बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो भी बहुत नॉर्मल है, बहुत केसेस में देखा गया है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं ले रही थी उस टाइम। जो 2-3 बार मैं जूस वगैरह पी थी वही मैं अपने लेबर पेन के दौरान ली थी, तो इसलिए मुझे मेरे ख्याल से मैं 2 बार गई थी, उससे ज़्यादा नहीं गई। इसके अलावा जो मैं म्यूकस की बात की थी कि जो यूट्रस की नीचे के जो कवर किए हुए रहते हैं बच्चे को, वो अगर म्यूकस आपका पहले नहीं हुआ है, पहले रिलीज़ नहीं हुआ है, तो लेबर पेन के दौरान भी बहुत बार वो रिलीज़ हो जाते हैं, वो बाहर आते हैं, जो आपको उस टाइम पे भी फील हो सकता है अगर आपकी वो पहले नहीं हुई है। तो बहुत मदर क्या होता है कि जो हार्मोन्स मैंने आपको बताया कि प्लासेंटा जो है वो रिलीज़ करने लगता है, तो उस वजह से क्या होती है ना कि किसी मदर को डायरिया भी हो जाती है, लूज़ मोशन हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा बड़ा है, बच्चे को बाहर निकलने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो वो आपकी जो इंटेस्टाइन होती है ना उसको वो क्लियर करने में हेल्प करता है। वो क्लियर हो जाएगा तो बच्चे को स्पेस मिल जाएगा, इसलिए वो डायरिया वगैरह जो भी हो रहा है, ये जो भी एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस होते हैं उस टाइम, वो सारी चीज़ हेल्प करते हैं डिलीवरी में। तो वो भी एक कारण होता है कि जो डायरिया हो रही है या लूज़ मोशन जैसा हो रहा है, वो आपके इंटेस्टाइन को क्लियर कर रहा है ताकि बच्चे को स्पेस मिल सके, बच्चा आराम से बाहर आ सके। तो ये सारी जो थे ये तब होती है जब हमें लेबर पेन होना शुरू होता है या लेबर पेन हम महसूस करना शुरू करते हैं। तो जब इन जनरल अगर मैं बताऊं कि जब लेबर पेन आपको शुरू होने वाला है या आपको पता चल गया है कि शायद अब मुझे लेबर पेन होने वाली है और मेरा बेबी जो भी है वो अभी डिलीवर हो जाएगा शायद कुछ घंटों में, तो फिर उस वक्त पे आपको क्या करना चाहिए, चलिए हम उस बारे में बात करते हैं। तो इन जनरल माना गया है कि जो मदर होती हैं, जो भी बच्चे को डिलीवरी देने वाली होती हैं, वो अगर वैसे सराउंडिंग में रहें जो उनके लिए बहुत फेमिलियर है, या वैसे लोगों के साथ रहें जिनसे वो बहुत क्लोज़ है, जिनसे वो बहुत फेमिलियर है, तो वो खुश रहती हैं। लेबर पेन उन्हें उतना ज़्यादा फील नहीं होता है, और उनकी जो प्रोग्रेस होती है लेबर पेन की, वो लेबर की जो ड्यूरेशन होती है वो कम होती है और वो जल्दी डिलीवर करती हैं। तो इन जनरल डॉक्टर्स भी ये प्रेफर करते हैं कि आप जो है वो फेमिलियर इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में आप रही हैं, जो इन्वायरमेंट आपको अपनापन जैसा लगता है, जिस इन्वायरमेंट में आप उस इन्वायरमेंट में रहें आपके जब लेबर पेन शुरू होती हैं उस वक्त में। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मेरी जैसे ही वाटर ब्रेक की थी तो मैं हॉस्पिटल फटाफट चली गई थी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई था नहीं साथ में कि इन केस अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो फिर कौन देखेगा, इसलिए हम लोग फटाफट हॉस्पिटल चले गए थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके साथ हैं, जो आपको तुरंत 5 मिनट पर आपकी हॉस्पिटल है, जिस टाइम भी ज़रूरत पड़ी उस टाइम आपको लेके जा सकते हैं, तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि लेबर पेन जिस टाइम स्टार्ट होता है उस टाइम पर आप घर पर रहें, थोड़ा इधर उधर जाए,
जाएँ, अपने हस्बैंड के साथ वॉक करें, अच्छी अच्छी बातें करें, बच्चे के बारे में सोचें, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपको पेन तो होगा पर आपको वो उतना महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान किसी और की तरफ रहता है। अपना ध्यान आप अगर किसी और की तरफ रखिएगा या फिर मूवी देखिए या जो भी काम आपको अच्छा लगता है ना वो सब कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा और आप पेन उतना महसूस नहीं कर पाएंगी। मेरे केस में मैं हॉस्पिटल में चली गई थी और बेड पे मैं जब मुझे सुला दिया गया था उसके बाद मेरी लेबर पेन शुरू हुई थी। तो मुझे एक्चुअली में वो ड्यूरेशन काफ़ी लंबा लगा था। वो ड्यूरेशन शायद मुझे कम लगता अगर मैं कोई फेमिलियर इन्वायरमेंट में रहती या फिर कुछ और कर रही होती, मैं वॉक कर रही होती या कुछ भी कर रही होती तो। लेकिन मेरे केस में मैंने वैसा नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे जो पेन हुआ था वो काफ़ी लंबा लगा था, काफ़ी टाइम तक लगा था। लग रहा था यार ये कितना लंबा हो रहा है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा था। तो ये मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी लेबर पेन शुरू हो गई है तो थोड़ा टाइम दें, आप घर पर ही रहें, फेमिलियर इन्वायरमेंट में रहें, फैमिली के साथ रहें, उनके साथ हंसी मजाक करें, थोड़ा इधर उधर वॉक करें, अपने पार्टनर के साथ वॉक करने जाएं, अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखें, क्योंकि आपकी बहुत सारी एनर्जी अभी लगने वाली है, बहुत सारी एनर्जी आपको ज़रूरत है जो आपको लगानी है। तो अपनी एनर्जी को बर्बाद ना होने दें, स्टोर करके रखें, टाइम पर पानी पीते रहें, जूस वगैरह जो भी है वो पीते रहें। आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, डिहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होना है उस वक्त में। फिर उसके बाद आप प्रॉपर स्लीप लें। ये बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली लेबर पेन में प्रॉपर स्लीप लेना, क्योंकि आप दर्द हो रहा है और तो उस दर्द में आप सो नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि क्या होता है आप पूरे दिन में एनर्जी इधर उधर काम वाम में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है आपको थकावट हो जाती है और आपको आराम से नींद आ जाती है। बहुत सारे वुमेंस ऐसा एक्सपीरियंस की हैं कि लेबर पेन मतलब जब डिलीवरी होने वाली है उसके 1-2 दिन पहले उन्हें बहुत अच्छी नींद आई है, क्योंकि वो शायद बहुत थक जाती हैं ये सब काम करके, सोच करके, तो उस कारण भी हो सकता है उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। और वो बहुत ज़रूरी भी होता है, मदर को प्रिपेयर करता है कि वो डिलीवरी के लिए अपने आप को रेडी करे, क्योंकि डिलीवरी के टाइम में जिस टाइम एक्चुअल डिलीवरी का टाइम आ जाता है, जिस टाइम बेबी को जस्ट बाहर आना होता है, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो लेबर पेन के दौरान अगर आप वो सारी एनर्जी लूज़ कर देंगे तो हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स हो जाए आपके फर्दर डिलीवरी में। तो इसलिए आप लेबर पेन के दौरान अपनी थोड़ी एनर्जी बचा कर रखें, अपना माइंड डाइवर्ट करके किसी और चीज़ में करके। ज़्यादा चिल्लाने से क्या होता है, बहुत वुमेंस ऐसी होती हैं कि लेबर पेन के दौरान बहुत चिल्लाती हैं, वो थक जाती हैं, उसके कारण उनका थ्रोट सूख जाता है, वो काफ़ी थकावट महसूस करती हैं। तो वैसा ना करें, उससे क्या होगा कि आप अपनी एनर्जी लूज़ कर देंगे, तो वो आपको डिलीवरी के टाइम में हेल्प नहीं करती है। तो इसलिए मैं यही सलाह दूंगी आपको कि जब आपकी लेबर पेन होती है ना, तो आप ट्राई करें कि आप अपना मूड अच्छा रखें, थोड़ा इधर उधर देखें या किसी के साथ रहें, कि अपना माइंड डाइवर्ट आप किसी भी तरह कर सकते हैं तो करें। कोई स्टोरी बुक देखें या फिर अपने हस्बैंड के साथ कुछ पुरानी बातें डिस्कस करें, वो सब करें। उससे आपको क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आपको लेबर पेन उतना महसूस नहीं होगा। आपको अपनी एनर्जी बचा कर रखनी है, वो बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू करें। अगर आप चाहें तो इनहेल और एक्सेल एक्सरसाइज उस टाइम बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब लेबर शुरू होता है तो आपको ये एक्सरसाइज करना आपको बहुत ज़रूरी है। मुंह से इवन मतलब डीप ब्रेथ लेना और उसको छोड़ना, वो एक्सरसाइज आप करें। वो मैंने अपनी लेबर पेन के दौरान वो की थी और वो एक्चुअली में आपको हेल्प करता है, आपको शांत करने में हेल्प करता है, आपको जो वो आप पेन बर्दाश्त कर रहे हैं वो आपको बियर करने में वो हेल्प करता है। तो वो एक्सरसाइज भी आप शुरू कर दें अगर आपको लगता है कि आपके लेबर पेन कुछ देर में शुरू होने वाले हैं। अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप लेबर पेन के दौरान वार्म बाथ लें। उससे क्या होता है ना कि जो मदर की बॉडी होती है उन्हें वो बहुत रिलैक्सेशन फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। इवन आप भी देखे होंगे कि कभी आपको जब कोई पार्ट में दर्द हो रहा है और उसे गर्म पानी से सेका जाए तो आपको रिलीफ मिलता है, आपको अच्छा लगता है। तो सेम बात इस केस में भी होती है कि जब आप लेबर पेन में होते हैं तो उस वक्त में अगर आपको वार्म बाथ मिले, गर्म पानी से आप अगर नहा सके तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलीफ मिलेगी। तो ये सारी बातें हो गई कि आपको इनिशियल लेबर जब होता है तो उस टाइम क्या करना चाहिए। फिर वो वक्त कब है जब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, मतलब वो टाइम कब होता है कि जब आपको हॉस्पिटल के लिए निकल जाना चाहिए।
इन जनरल कहा जाता है कि अगर आपकी वाटर ब्रेक कर गई है तो आप घर में ना रहें, वो प्रेफर किया जाता है कि आप उस दौरान में हॉस्पिटल चले जाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाटर ब्रेक कर गया है उसके बाद ही लेबर पेन शुरू हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लेबर पेन शुरू हो जाती है और वाटर ब्रेक नहीं करता है। तो जो भी मैंने इससे पहले बताया वो मैं उस केस के लिए बता रही थी कि आपके लेबर पेन शुरू हो गए हैं और आपका वाटर ब्रेक नहीं हुआ है। अगर आपका वाटर ब्रेक कर गया है तो आप हॉस्पिटल के लिए चले जाएं, क्योंकि वाटर को वो लोग कैसे मेंटेन रखेंगे वो डॉक्टर से ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकेंगे। घर में हम लोग को पता नहीं चल पाता है। और वाटर ज़्यादा निकल जाने के वजह से क्या होता है कि फीटल का मूवमेंट जो होता है वो कम हो सकता है। फीटल के मूवमेंट्स अगर आपको कम लगे तो भी आप फटाफट हॉस्पिटल के लिए निकल जाएं। दूसरी चीज़ जो है जिसमें अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, जो आपको दर्द होता है, तो वो अगर आपको हर 5 मिनट पे 45 सेकंड से ज़्यादा या 45 सेकंड तक रह रहा है तो यानी कि आप अप्रोच टू डिलीवरी हैं, आपकी डिलीवरी अब कुछ घंटों में हो जाएगी, तो उस टाइम भी आप फटाफट हॉस्पिटल के लिए निकल जाएं। इसके अलावा लेबर पेन के दौरान अगर आपको लगता है कि आपको फ़ीवर आ गया है या फिर आपको बहुत सर दर्द हो रहा है या फिर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, आपकी बीपी लो हो रही है, तो उस केस में भी आप इग्नोर नहीं करें, आप फटाफट हॉस्पिटल के लिए निकल जाएं अपने हॉस्पिटल बैग के साथ। अगर आपको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है जो स्टॉप नहीं हो रही है, मतलब कि नॉर्मल थोड़ा थोड़ा जो होता है वैसा कुछ नहीं, अच्छी खासी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है वेजाइना से, तो उस टाइम भी आप इग्नोर नहीं करें, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से वैसा हो सकता है, तो उस टाइम भी आप हॉस्पिटल के लिए निकल जाएँ। अगर आप लेबर के ये सारे सिम्टम्स 37 वीक से पहले ही महसूस करना शुरू कर देते हैं तो भी इग्नोर नहीं करें, तो आप हॉस्पिटल चले जाएँ कि ऐसा फील क्यों हो रहा है, लेबर का टाइम अभी हुआ नहीं है फिर भी मुझे लेबर पेन जैसा फील हो रहा है, तो उस टाइम आप हॉस्पिटल के लिए चले जाएं। तो ये सारी बातें थी लेबर कैसा होता है, कैसा फ़ील होता है और उस टाइम हमें क्या क्या करनी चाहिए, वो सब के बारे में। तो मैं जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो ये वीडियो देख रही हूँ उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि लेबर पेन जब आने वाला रहता है, जब आप अपने 9 मंथ में रहते हैं, तो आप वो टाइम अपना खूब इंजॉय करें, क्योंकि उसके बाद आप बहुत बिज़ी होने वाले हैं। एक बार बच्चे आ जाते हैं लाइफ में तो बहुत बिज़ी हो जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, खासकर न्यू मॉम को, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है बहुत सारी चीज़ों का, तो वो बहुत बिज़ी हो जाते हैं, बहुत कुछ सोचना रहता है उन्हें, बहुत कुछ करना रहता है, बहुत कुछ सीखना रहता है उन्हें। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपकी 9 मंथ चल रही है तो अपनी अभी की टाइम आप खूब इंजॉय करें, बाहर जाएं, मूवीज़ देखें, अच्छी अच्छी चीज़ें करें, जो भी अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड करें, फिर मी टाइम अपना जो है वो आप स्पेंड करें, खुश रहें, हैप्पी रहें, तो आपकी बेबी भी बहुत अच्छी और हैप्पी डिलीवर होगी। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं, साथ में मेरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल शेयरिंग इज़ फन को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अपने आप ही मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।